twin obligations according to Nelson Mandela. He says in life every man has twin obligations. Obligations means जिम्मेदारियाँ. नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ट्विन ऑब्लिगेशंस होते हैं. 2 प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उन्हें हर हाल में निभाना चाहिए. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, उनकी जिम्मेदारियां उनके परिवार के प्रति. टू हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता के प्रति. टू हिज वाइफ, अगर वो शादीशुदा है व्यक्ति तो उसकी पत्नी के प्रति. एंड चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. दूसरी जो ऑब्लिगेशन है वो उनके लोगों के लिए है. हिज कम्युनिटी, उनके संप्रदाय के लिए है. एंड कंट्री, और उनके देश के लिए है. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो मनुष्यों की सोसाइटी होती है, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इन ऑब्लिगेशंस को, अपनी इन जिम्मेदारियों को अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी आंतरिक इच्छा के हिसाब से उसे पूरा करना चाहिए. जिम्मेदारियों को निभाना ही चाहिए. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था उन दिनों, इट वॉज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफ़िल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जो कि रंग से काला था और निग्रोज़ में पैदा हुआ था, ऐसे लोगों के लिए इन दोनों ही जिम्मेदारियों को पूरा करना इम्पॉसिबल था, असंभव बात थी. वो चाह के भी नहीं कर सकते थे. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड. अगर कोई ब्लैक कलर का इंसान कोशिश करता था एक अच्छी ज़िंदगी जीने का, मनुष्यों की तरह जीने की कोशिश करता था, तो उसको पनिशमेंट मिलता था. एंड आइसोलेटेड, उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, गांव से बाहर निकाल दिया जाता था, अकेले रहने पे मजबूर कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफ़िल हिज ड्यूटी, और साउथ अफ्रीका में उनका जैसा कोई इंसान अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करे टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो ऐसे लोगों को उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था. एंड हिज होम, घर से भी दूर कर दिया जाता था. एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और दूर कहीं पूरे समाज से दूर उसे रहने पे मजबूर कर दिया जाता था. अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन. इन सभी चीज़ों की, जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से एक विद्रोह की भावना वहाँ के लोगों के मन में आ रही थी. यहीं से स्टार्टिंग होती है विद्रोह की भावना की. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली. शुरुआत में मेरे लिए भी मेरा परिवार ही सब कुछ था. मुझे लोगों की परवाह नहीं थी. जैसे सभी लोग शुरुआत में अपने परिवार को ही प्रेफर करते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वैसे ही मैं था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने कोशिश की उन लोगों की सेवा करने की, उन लोगों की भी तकलीफ़ जानने की कोशिश की, तो आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड. जब मैं लोगों के करीब आया, परिवार तक था तब तो ठीक था, लेकिन जब मैं लोगों के करीब आना शुरू किया, मैंने समाज के बारे में सोचना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि मुझे रोका जा रहा है. आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोका गया था फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस. मेरी जो भी जिम्मेदारियां थीं उनको पूरा करने से मुझे रोका गया. एज अ सन, मैं एक पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था. अ ब्रदर, एक भाई के रूप में जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था. अ फादर, एक पिता के रूप में नहीं कर सकता था. एंड अ हस्बैंड, और एक हस्बैंड के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था. अर्थात मुझ पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई. आई वॉज़ नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री. जब से मैं पैदा हुआ था तभी से मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ. आई वॉज़ बोर्न फ्री. बचपन में तो मुझे लगता था कि मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ. फ्री इन एवरी वे दैट
आई कुड नो, उस बचपन में मैं जितना समझ सकता था उसके हिसाब से मैं बिल्कुल फ्री था। जैसे फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास कहीं भी दौड़ सकता था, मैं फ्री था, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गाँव में एक नहर बहती थी, एक धारा बहती थी, उसमें मैं तैरने के लिए फ्री था, मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, मैं चाहे जितनी देर उसमें तैर सकता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं फ्री था रातों को पत्तियों में चूहे जैसी चीज़ें पका के खाने को, मिलीज बोला गया है उनको, अफ्रीका में यही सब चीज़ें खाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे अनाज की बेहद कमी है, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए फ्री था। एंड टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीमे धीमे चलते हुए बैलों की पीठों पर सवारी करने के लिए भी मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता रहा, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और जो मेरी प्रजाति थी, जो मेरी जनजाति थी, उसके कस्टम, उसके रिवाज़ों को मैं मानता रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मनुष्यों के बनाए नियम के द्वारा या भगवान के बनाए नियम के द्वारा मुझे कोई परेशानी नहीं दी गई, मैं बिल्कुल खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी। इट वॉज़ ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आने लगा कि जो मेरी बचपन की फ्रीडम थी कि माँ के घर के पास दौड़ लगाना, क्लियर स्ट्रीम में नहाना, तैरना, अपने भोजन को पका के रात में तारों के नीचे खाना, या फिर बैलों की चौड़ी पीठों की सवारी करना, ये सारी जो है वो एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था, वास्तव में इसको फ्रीडम नहीं कहते हैं। ये चीज़ मेरी समझ में आने लगी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं युवा हुआ तो मुझे और भी बातें समझ में आईं कि मेरी फ्रीडम को मुझसे ले लिया गया है। That I began hunger for it, तब मुझे इसकी भूख जगी और मैंने कहा नहीं, मेरी आज़ादी भी मुझे मिलनी चाहिए, मेरे लोगों की आज़ादी मुझे मिलनी चाहिए। At first, सबसे पहले जो हुआ, एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो उस समय तक मुझे सिर्फ अपने लिए फ़्रीडम चाहिए थी, मुझे अपनी फैमिली और परिवार और लोगों के बारे में उतना नहीं समझ में आता था, मुझे अपने लिए फ़्रीडम चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कि दूसरे लोगों की तरह, गोरे लोगों की तरह मैं भी रातों को बाहर रहना चाहता था, पर यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि ब्लैक लोग अगर बाहर रात में घूमते थे तो उन्हें चोर समझ के अरेस्ट कर लिया जाता था। रीड व्हाट आई प्लीज़, जो किताबें मैं चाहूँ, जो सब्जेक्ट मैं चाहूँ उसे पढ़ूँ, ये भी मुझे आज़ादी नहीं थी एज अ स्टूडेंट। एंड गो वेयर एवर आई चूज़, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ, इसकी भी मुझे आज़ादी नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों को लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब मैं और बड़ा हुआ, जोहान्सबर्ग पहुँचा, तो आई अर्न फॉर द बेसिक, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम भी कुछ होती है जो हर इंसान को मिलनी चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको जिसे हम लोग मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सभी को मिलने चाहिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं जिस भी लायक हूँ, मेरे अंदर जो भी क्षमता है उसके हिसाब से मुझे काम मिलना चाहिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं जिस प्रकार की जीविका कमाना चाहूँ मुझे वो चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं जिस तरह से जिसके साथ भी चाहूँ उसके साथ मेरी शादी हो जानी चाहिए और मैं जैसी फैमिली चाहूँ वैसी फैमिली अपने लिए बना सकूँ। ऐसी ये सारी फ्रीडम्स जो होती हैं वो फंडामेंटल फ्रीडम्स होती हैं और वो हमें मिलनी चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, किसी भी तरह से इन फ्रीडम्स को छीना नहीं जाना चाहिए हमसे। बट देन आई स्लोली शॉ, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि न केवल मैं ऐसा था जो फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे दूसरे भाई बहन उनके साथ भी वही कुछ चल रहा था, वो भी बेचारे फ्री नहीं थे। आई
सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता मुझसे नहीं छीनी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं था, ब्लैक था, मैं देखने में भद्दा था, वैसे सभी लोगों की फ्रीडम को छीना गया था। दैट इज़ वॉट आई जॉइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यही रीज़न था कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और जो अभी तक मैं अपने लिए चाहता था, जो भी स्वतंत्रता मैं अपने लिए चाहता था, आज वो एक बहुत बड़ी भूख बन गई थी मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए। वही सारी चीज़ें मैं अपने लोगों के लिए चाहता था। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं चाहता था कि मेरे जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जिएं और सेल्फ रिस्पेक्ट आत्मसम्मान उन्हें मिलता रहे, ऐसी मैं ज़िंदगी उनके लिए चाहता था। that transformed a